जयपुर की सड़कों पर शेर निकल पड़ा है। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से एसआई भर्ती आंदोलन को 10 दिन हो चुके हैं, लगातार आप इस मामले पर जुड़े हुए हैं। आपको समर्थकों को इंतजार है कि हमारे नेता आदेश करेंगे, हम सड़कों पर सैलाब ले आएंगे, तो वो आदेश किस दिन होगा? आज ही कर देंगे। आज वहाँ जाने के बाद आज हम प्रदेश के नौजवानों से बात कर रहे हैं, हमारी संघर्ष समिति से बात कर रहे हैं कि भाई आगे का अपना कदम क्या होगा। हम चाहते हैं कि 1 लाख जवान जयपुर में जुटे और इस भर्ती को रद्द कराएं। आज हाईकोर्ट ने भी सरकार को बड़ी फटकार लगाई और आखिरी समय भी दिया कि 15 तारीख से पहले आप अपना जवाब पेश करें, नहीं तो डे टू डे सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। सरकार कह रही थी कि हम एक बार कैबिनेट कमेटी के अंदर इस बात को रखेंगे, जो भी सरकार की मंशा हो, लेकिन सरकार डर गई छात्रों का आंदोलन से, नौजवानों का आंदोलन से निश्चित रूप से। नहीं तो सरकार आज ये जवाब दे देती कि हम रद्द नहीं करेंगे। डरी हुई सरकार है। आगे हमारा दबाव बना रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा यहाँ भी, और सड़कों में आंदोलन की रूपरेखा अलग तरीके की हो सकती है, वो आज हम तय करते हैं कल से आंदोलन किस तरीके से हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से के बिश्नोई और आपके बीच में जुबानी जंग चल रही है, उसको रविंद्र सिंह भाटी का साथ मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि भाटी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं? मेरे को इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरे को ध्यान नहीं। उन लोगों को भी, सब लोगों को आना चाहिए सड़कों पे। भाटी से भी आप उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस मामले में आपका साथ देना चाहिए? उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी की दरकार नहीं। मेरे साथ नौजवान खड़े हैं, चूँकि जिनका आप कह रहे हो वो तो शायद पहले भर्ती के पक्ष में लिख चुके हैं, ऐसा ही लड़के बयान बता रहे थे। तो जो व्यक्ति जैसा बयान दे चुका तो उस बयान से कैसे मुकर सकता, ऐसा मुझे बता रहे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ राजस्थान का जवान खड़ा है, और आना होता तो आ सकते थोड़े अपने आप। या मना कौन करा? ये कोई मेरे कोई वोट की तो है नहीं कि मैं पार्टी के वोट के लिए कर रहा हूँ। और सर, जिस तरीके से बाप पार्टी के विधायक को इस तरह रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसके बाद लग रहा है कि अब आरएलपी की दोबारा से तीसरे मोर्चे पर वापसी हो जाएगी, क्योंकि जो आप लोग सच थे, सच के साथ हमेशा खड़े रहते थे, उसके बाद अब ये रास्ता बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, बाप पार्टी भी बिल्कुल एक छोटे भाई के तर्ज पे हमारे आरएलपी के बाद बीएपी बनी थी, उसके साथ साथ मेरे अच्छे संबंध है। और जो कल इस मामले के अंदर इनको लिया है विधायक को, तो इस पूरे मामले के अंदर कहीं न कहीं छोटा मोटा षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अगर इस मामले में एमएलए पूर्ण रूप से दोषी पाए जाते तो इनके साथ से मैं यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार अगर हमारी नई पार्टियों में आरोप लगते हैं तो ठीक नहीं है। मैंने कल ये भी कहा था कि सांसदों, विधायकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। अगर ये लोग ही ऐसे करने लग गए और ऐसे नाम आने लगे बदनामी, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और निश्चित रूप से इस घटनाक्रम पूरा क्या है, राजकुमार से मेरी बात भी कल वो आ रहे हैं, उसके बाद बैठ के बात करेंगे आखिर क्या कांड रहा, किस तरह एक पहला विधायक पकड़ा गया। बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायक चोर है, मैं जानता हूँ उनको, नाम से मंत्री चोरी कर रहे हैं। आखिर बीजेपी के विधायक का ही पीछा क्यों किया, ये एक सवाल खड़ा होता है यहाँ। एक बहुत बड़ा सवाल बेनीवाल जी ने यहाँ पर उठा दिया है। लेकिन सर, अगर किरोड़ी लाल मीणा जी सीएम बन जाते हैं तो आप उसी दिन आंदोलन बंद करने के लिए कह रहे थे, तो सीएम बनने के बाद क्या होगा? डॉक्टर साहब अगर बन जाते हैं तो आंदोलन उठा लेता हूँ मैं, बोला मैंने। और अब भी हमारी बात पार्टी के, क्योंकि वो परेशान है लंबे समय से, वो मंत्री का पद उनके लायक नहीं, जो बनाया वो काफ़ी परेशान है, तो उप मुख्यमंत्री से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हमने कहा कि हम आंदोलन समाप्त कर लेंगे, फिर तो हम उनसे ऐसे ही रद्द करा लेंगे परीक्षा। कन्हैयालाल चौधरी जी ने कहा कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेनीवाल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो एक एक जने को भारी पड़ जाएगा, क्या कहते हैं आप? वो तो परेशान है, वो ये सोच रहा है मेहर जोशी गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि जेजेएम के अंदर उनकी पत्नी के नाम से बहुत से कारनामे, जब सरकारी ज़मीनों पे कब्जा जिस तरह करवाया जा रहा मालपुरा इस इलाके के अंदर, और वसुंधरा जी ने जो ट्वीट किया कि पानी की कमी है, अब जनता त्रस्त है, अफसर मस्त है, सो रहे हैं, उसके बाद से वो बौखलाया हुआ है। और मुझे लग रहा कि बहुत ज़्यादा बौखलाहट है, इसलिए मेरे खिलाफ बयान देके और चला के, तो बहुत बार मेरे पास आता था, इसकी बहुत मदद की मैंने एमएलए बनने में पहले चुनाव का। बहुत जल्द अब सड़कों पर सैलाब आ जाएगा, रूपरेखा बना ली है हनुमान बेनीवाल जी ने। ये थे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, मेरे साथ करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें
नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।